इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। यजीद ने नवासे रसूल को शहीद कर दिया और उसका कहना था, इस बात से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम के बाजारों से निकली तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा जमीर जागने लगी और यूं मजीद यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा, इस्लाम अल्लाह का दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये खानदान अल्लाह का महबूब खानदान है। जिसने इसके साथ जुल्म किया उन्हें बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। फिर यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख में लिखा है, 3 दिन तक मदीने में यजीद के मस्जिद नबी में अपने घोड़ों को बांधे रखा और घोड़ों की लीद से रसूल मिंबर और नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे। और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला करना शुरू कर दिया। हर कोई यजीद के ऊपर लानत करने लगा। वाक़या करबला के बाद यजीद की मौत का भी वक्त आ गया। 10 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन का कत्ल करके यजीद ने हुकूमत अपने नाम की। वो हुकूमत ज़्यादा दिन न टिक सकी। 3 साल 7 महीने और 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। एक वजह यह है, यजीद शराबी था, जिस वजह से वह बीमारी से मुब्तला हो गया। पेट का दर्द और आंतों में सिकुड़ के कारण वह तड़पता रहा, जिस तरह बिन पानी के मछली तड़पती है। मौत के कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ गए। वहाँ के हाकिम परेशान हो चुके थे। पानी का एक कतरा जब हलक के नीचे जाता तो कांटे की तरह चुभता। उस महल के लोग यही कहते कि ये इमाम हुसैन को प्यासा रखने की बदौलत है। अजीब तरह का अजाब, पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी तड़पता था। यजीद ने अपने बेटे माविया बिन यजीद को बुलाया। सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता कि बेटे के मुंह से चीख निकली कि मुझे ऐसी सल्तनत नहीं चाहिए जिस पर आले रसूल के खून के छींटे हो। मैं उसे कबूल हरगिज नहीं कर सकता जिसकी बुनियाद नवासे रसूल के खून से रखी गई हो। यह सुनकर यजीद रंजो गम में डूब गया। माविया यजीद का बेटा था लेकिन नेक था। यजीद के पास इतनी गंदी बदबू आती थी कि उसके पास कोई नहीं जाता। यजीद को बेशकीमती इत्र लगाए जाते फिर भी बदबू आती। आखिर यजीद का वक्त पूरा हो गया। उसकी लाश में इस तरह बदबू आती कि उसके पास कोई नहीं जाता। जैसे तैसे करके कफन दिया और दफन किया। दूसरी वजह यह बताई जाती है, यजीद को शेर का शिकार करने का बहुत शौक था। एक मर्तबा यजीद शिकार करने जंगल गया, तब उसकी नज़र एक ईसाई लड़की पर पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। यजीद उस लड़की का आशिक हो गया। वह दूसरे दिन भी गया और तीसरे दिन भी गया। यजीद ने कहा, मैं अमीर शाम हूँ, इस वक्त मेरी ही हुकूमत है। लड़की ने सुना था, इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने ही हजरत इमाम हुसैन का कत्ल किया है। लड़की ने कहा, ठीक है, और कहा, तुम्हें ही अमीर शाम हो, तुम्हें ही अमीर शाम कहा जाता है, तुम्हारा ही नाम यजीद है। तुम मुझे महल ले चलो, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यजीद दूसरे दिन आता है, लड़की से मुलाकात करता है। लड़की खंजर रख लेती है, घोड़े पर सवार हो जाती है। चलते हुए तेजी से यजीद को खंजर मारा, एक के बाद एक वार किए और यजीद को मार गिराया। वो कई दिनों तक सड़ता रहा। यजीद की कब्र का नामोनिशान तक न रहा और इमाम हुसैन के रोज़े को देखिए किस तरह से चमक रहा है।
ये थे अल्लाह वाले। प्यारे दोस्तों, यजीद एक बदबख्त कमबख्त शख्स था, उसकी मौत हुई किस तरह से हुई आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक किस तरह से आज भी बड़ी शान के साथ खड़ा है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन के वास्ते इस वीडियो को आप शेयर करके लाइक कर दीजिएगा।